a स्क्वायर इक्वल टू 16, k इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिखोगे। हाँ, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप उसमें सिर्फ 4 लिख सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होती है। कोई चीज निकालना है जहां पे आपको k रखना है तो आपको दोनों वैल्यूज रखनी है, 2 आंसर आते हैं तो आने दो। अगर आपको 3 टर्म्स ऑफ एपी का सम दिया हुआ है तो उसको एज्यूम करना होगा a माइनस डी लेना, दूसरा टर्म a लेना, तीसरा टर्म a प्लस डी लेना, जिससे जब आप सम निकालोगे ना तो ये दोनों कट जाएंगे, 3a इक्वल टू सम आ जाएगा, तो आप a की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप बाकी काम कर सकते हो। लेकिन अभी अगर आप a और a प्लस डी और a प्लस 2d दोगे तो आपका कंसेप्चुअली तो ये सही है, लेकिन आप स्टक हो जाओगे। इन टर्म्स है, इस तरह से आपको लेना है। प्रोडक्ट में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपकी यूनिट्स जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी आपका आंसर आ गया वो ध्यान रखना है कि उसमें यूनिट्स लगानी है, अपने आंसर को बॉक्स करना है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में मान लो आपने x निकाल लिया, तो जैसे लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, वहां ध्यान रखना है कि x हमेशा आंसर नहीं होता है। कभी कभी आपको x में कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके हिसाब से आप आंसर करोगे।